ताजमहल। जिसने भी देखा बस वह देखता ही रह गया। दूर दूर से लोग मोहब्बत की इस निशानी का दीदार करने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और यादों को संजोकर लौट जाते हैं। इस बेहद हसीन इमारत को देखने के बाद हर कोई इसके डिजाइन, सफेद संगमरमर और उस पर हुई बेहद खूबसूरत नक्काशी की बात करता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है, जिस बेगम के लिए ताजमहल बनवाया गया, क्या शाहजहां और मुमताज के प्यार में इतनी पवित्रता थी? उसी मुमताज की जिंदगी कैसी थी जिसकी चर्चा मोहब्बत के नाम पर ताजमहल से की जाती है? आज हम बात करेंगे ताजमहल के सफेद संगमरमर से भी ज्यादा खूबसूरत मुमताज महल की। यह किस्सा शुरू होता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जो मुगल वंश का चौथा बादशाह बना और हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। आशिक मिजाज जहांगीर की 20वीं बेगम नूरजहां ईरानी परिवार में पैदा हुई। बला की खूबसूरत नूरजहां के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 16 साल तक पर्दे के पीछे से मुगल सल्तनत को चलाया। मुगल दरबार में नूरजहां का रुतबा बढ़ता गया तो जहांगीर ने उनके पिता एतमादुल्ला को वजीर बना दिया। एतमादुल्ला के बेटे अबुल हसन असाफ खान के घर 27 अप्रैल 1593 को बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया अर्जुमन। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अर्जुमन चौथे मुगल बादशाह जहांगीर की बीवी नूरजहां की भतीजी हुई। कहते हैं अर्जुमन एक बार आगरा के मीना बाजार में घूमने निकली। यहीं पर पहली बार शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम ने उनको पहली नजर में देखा और देखते ही उन्हें दिल दे बैठे। खुर्रम और अंजुमन की अप्रैल 1607 में सगाई पक्की हो गई। उस वक्त अर्जुमन 14 साल की थी और खुर्रम 15 वर्ष के हो चुके थे। करीब 5 साल बाद 10 मई 1612 को जब खुर्रम 20 के हुए और अर्जुमन 19 साल की हुई तो दोनों का निकाह करा दिया गया। रोचक बात यह कि जब खुर्रम और अर्जुमन की नजरें पहली बार मिली थी तब दोनों कुंवारे थे, लेकिन दोनों की सगाई और शादी के बीच जो वक्त गुजरा उसमें खुर्रम की शादी हुई फारस की शहजादी कबांदरी बेगम से। समय बीता और जहांगीर के बाद खुर्रम नेगुमल तख्त की कमान संभाली। बादशाह बनने के बाद खुर्रम शाहजहां बन गए और उनकी सबसे प्यारी बेगम अर्जुमन को मुमताज महल का खिताब दिया गया। शाहजहां और मुमताज के 14 बच्चे हुए। मुगल इतिहास के दो सबसे चर्चित किरदार दारा शिकोह और औरंगजेब भी मुमताज महल की ही कोख से पैदा हुए। दारा शिकोह मुमताज महल की तीसरी औलाद थे और पहला बेटा दारा शिकोह को न केवल कुरान कंठस्थ थी बल्कि उसने कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद भी फारसी में किया था। मुगल इतिहास का दूसरा अहम किरदार औरंगजेब मुमताज महल की छठी संतान था। बाद में दारा शिकोह और औरंगजेब की दुश्मनी हुई और औरंगजेब ने मुगल तख्त संभालने के बाद दारा शिकोह को सजाए मौत दे दी थी। इतिहासकारों के मुताबिक 19 साल की उम्र में शादी करने वाली मुमताज महल 38-39 वर्ष की उम्र में तकरीबन हर साल गर्भवती रही और उनकी मौत भी 14वीं संतान को जन्म देते हुए हो गई। शाहजहां नामा में मुमताज महल के बच्चों के बारे में विस्तार से जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक मुमताज महल ने सबसे पहले 1613 में एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया शहजादी हुराला निसा। इसके बाद अप्रैल 1614 में मुमताज दोबारा मां बनी। इस बार उन्होंने जहां आरा को जन्म दिया जो बाद में मुगल सियासत का बेहद अहम किरदार बनी। मार्च 1615 में मुमताज महल ने अपने बेटे दारा शिकोह को जन्म दिया। इसके बाद अगले ही साल जुलाई 1616 में शाह सुजा का जन्म हुआ। सितंबर 1617 में शहजादी रोशनारा और उनके बाद नवंबर 1618 में मुमताज महल के गर्भ से पैदा हुआ औरंगजेब, जो बाद में बेहद सफल शासक तो बना लेकिन उसकी क्रूरता के किस्से आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हैं। इस तरह मुमताज महल ने 1613 से लेकर 1631 तक करीब करीब हर साल एक बच्चे को जन्म दिया। मुमताज महल के कई बच्चों की मौत भी हुई। उनकी पहली बेटी 3 साल की उम्र में चल बसी। उमेद बख्श भी 3 साल में मर गया। सुरैया बानो का 7 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। लुक अल्लाह भी 2 साल की उम्र में काल के गाल में समा गया। दौलत अफजा की मौत 1 साल की उम्र से पहले ही हो गई। हुसनारा 1 साल की होने से पहले ही मर गई। इस तरह मुमताज महल के 14 बच्चों में से 6 की मौत हो गई। मरने से पहले मुमताज महल ने जिस संतान को जन्म दिया उसका नाम रखा गया गोह रारा, जिसकी जिंदगी काफी लंबी रही। दरअसल 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज महल को मालूम था कि अब उनका बचना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने शाहजहां को अपने पास बुलाकर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, अगर हो सके तो उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। बादशाह ने कसम खाते हुए कहा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। मुमताज महल ने कहा कि मेरे मरने के बाद एक ऐसा मकबरा बनवाएं
जो आज तक इस दुनिया में न बनवाया गया हो। मुमताज़ महल की इतनी ख्वाहिश ने ताजमहल की नींव रखी। मुमताज़ की मौत के गम में शाहजहाँ ने पूरी सल्तनत में शोक का ऐलान कर दिया। मुगल बादशाह ने पूरे 2 साल मुमताज़ महल की मौत का गम मनाया। डब्ल्यू वेगली ऑफ सैंडी देसाई ने अपनी किताब शाहजहाँनामा और इनायत खान में लिखा है, मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहाँ ने संगीत सुनना छोड़ दिया। लगातार रोने की वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो गई। पहले जब उनका एक भी बाल सफ़ेद होता तो वह उसे खुदवा दिया करते थे, लेकिन मुमताज़ महल की मौत के 1 हफ्ते के बाद ही उनके बाल तेज़ी से सफ़ेद होने लगे। वादे के मुताबिक शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की मौत वाले साल 1631 में ही ताजमहल का निर्माण शुरू कराया। ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा होने में 22 साल लगे। इसे बनाने के लिए शाहजहाँ ने यमुना किनारे उसी जगह को चुना जहां पर अक्सर मुमताज़ महल घूमने जाया करती थी। 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके तब जाकर 1653 में निर्माण कार्य पूरा हुआ। शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के साथ निकाह से पहले और निकाह के बाद भी कई और शादियां की। उनकी बीवियों के नाम है कबांदरी, कंधारी बेगम, अकबराबादी महल, मुमताज़ महल, हसीना बेगम, मोती बेगम, कुदासिया बेगम, फतेहपुर महल और सरहिंदी बेगम। इस तरह कुल संख्या 8 हुई, लेकिन कुछ इतिहासकार शाहजहाँ की बीवियों की संख्या इससे ज़्यादा बताते हैं। कहा यह भी जाता है कि मुमताज़ महल के इंतकाल के कुछ दिनों बाद ही मुमताज़ महल की बहन से शाहजहाँ ने शादी कर ली थी। शाहजहाँ की बीवियों के साथ उनके हरम की भी खूब चर्चाएं मिलती हैं। इसमें हज़ारों औरतों को रखा गया था। इतिहासकारों की माने तो शाहजहाँ के काल में हरम के अंदर 8,000 से ज़्यादा रखैल थी, जो किसी भी मुगल बादशाह के समय में सबसे ज़्यादा संख्या में रही। यह बात सही है कि शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल को तामीर करवाया था। यह बात भी सही है कि ताजमहल दुनिया की बेहद खूबसूरत इमारतों में से एक है, लेकिन सवाल ये है कि ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहना कितना जायज़ है। बहुत से लोग ऐसा तर्क देते कि उस जमाने में कई शादियों का चलन था और राजे महाराजे हरम में रखेले रखा करते थे, लेकिन इतनी बीवियां होने के बाद भी शाहजहाँ मोहब्बत तो मुमताज़ से ही करते थे। मगर यहाँ पर एक दूसरा तर्क ये भी है। नूरजहाँ के साथ जहांगीर ने 20वीं शादी की थी, लेकिन उसने नूरजहाँ से शादी के बाद एक भी निकाह नहीं किया। जहांगीर का ही उदाहरण उसके बेटे शाहजहाँ पर लागू करें तो अगर मुमताज़ से बेपनाह मोहब्बत करता था तो उसने मुमताज़ की मौत के बाद एक और शादी क्यों की। इतना ही नहीं, मुमताज़ महल से पहली नज़र का प्यार होने के बावजूद भी शाहजहाँ ने पहले मुमताज़ महल से शादी नहीं की थी, बल्कि उसकी पहली शादी पारस की शहजादी कबांदरी बेगम से हुई थी। ऐसे में शाहजहाँ और मुमताज़ महल के बीच पाकीज़ा मोहब्बत के दांव पर सवाल खड़े होते हैं। हमने तो मुगलिया इतिहास में दर्ज सारे फैक्ट आपके सामने ईमानदारी से रख दिए हैं। अब आप तय करें कि क्या ताजमहल को पवित्र प्रेम की निशानी माना जाए या सिर्फ एक खूबसूरत इमारत, क्योंकि सच तो यह है कि ताजमहल के आकर्षण के पीछे सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, बल्कि लोग ताजमहल को अलग नज़र से भी इसलिए देखते हैं क्योंकि ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। अब इसे मोहब्बत की निशानी कहना सही है? कमेंट बॉक्स पर सवाल व राय ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।